गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर, आप साधना त्रिपाठी डायरी डी ब्लॉगर। तो ये सुबह का समय है, सुबह के करीब 8 बज रहे हैं और हम लोग का चाय पानी हो चुका है। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान सबके घर में सुख समृद्धि लाएं, शांति बने रहे और सब खुशी खुशी पूरा साल सबका बीते। सभी लोग त्यौहार मनाएं, सभी लोग प्रसन्न रहें। सबके घर में भगवान खुशियाँ ऐसे ही लाते रहें। त्यौहार आते हैं तो एक बहाना रहता है खुश होने का और अधिक प्रसन्न होने का और अपने दुख को भूल जाने का। जिसके भी घर में जो भी परेशानी है वो भूल के खुशी त्योहारों को एंजॉय करे और खुशी खुशी त्यौहार मनाए। तो आज मुझे बनाना था पाव भाजी। पाव मिला नहीं बच्चों के लिए, मैंने चौराहे पर भेजा। बस्ती से मंगाना मैं भूल गई थी, बस बच्चों को भेजा चौराहे पर लाने के लिए, पर चौराहे पर मिला ही नहीं। तो मेरी बेटी गई थी, ब्रेड लेकर के आ गई। तो मैंने मक्खन डाल दिया है, प्याज थोड़ा सा होने दिया, उसके बाद फिर मैंने टमाटर डाल दिया। मैंने मटर को थोड़ा बॉयल कर लिया था जिससे पाव भाजी गलने में देर ना लगे। आलू मैश करके मैंने रख लिया है। बहुत ही झटपट वाली है, मैंने जल्दी जल्दी में ही बनाया सब कुछ। और पाव भाजी मसाले भी मैंने रखे हुए थे, बहुत पहले का था तो मैंने उसको रख दिया था। आलू को अच्छे से मैश कर लिया है। आलू को इसमें भून लूँगी, अच्छे से मसालों के साथ मिक्स कर लूँगी। तो मैंने आलू भी डाल दिए मिक्स करने के लिए। आलू पहले प्याज और मैंने जीरे का सिर्फ तड़का दिया था और किसी चीज़ का नहीं। थोड़ा सा हींग डाला था। हींग बच्चों को पसंद नहीं आता, मेरे बच्चे खाना नहीं चाहते हींग डालने के बाद। तो इसको मैं मिक्स करूँगी अच्छे से और मसाले भी मैंने डाल दिए हैं। इसको अच्छे से खूब अच्छे से मैश कर लूँगी जिससे इसमें गुठलियाँ ना दिखे, क्योंकि ये लाल वाला आलू है। तो लाल वाला आलू बड़ा हार्ड होता है, बहुत दिक्कत हो जाती है कभी कभी। तो मैंने मसाले भी डाल दिए इसमें, पाव भाजी थोड़े मसाले और धनिया पाउडर जीरा पाउडर वो भी मैंने थोड़ा सा ही बहुत मामूली सा डाला था, क्योंकि बच्चों को तीखा पसंद नहीं आता है। तो लाल मिर्ची मैं नहीं मंगाई, हरा मिर्चा काट के डाल दिया था। फिर ऊपर से थोड़ी सी रंग वाली लाल मिर्ची अलग से डाल दी थी। और हल्दी पाउडर मैं इसमें डालना भूल गई थी, हल्दी पाउडर को मैंने बाद में डाला सब्जी में, क्योंकि एकदम दिमाग से निकल गया कि इसमें हल्दी पाउडर भी डालना है। तो हल्दी पाउडर मैंने सबसे बाद में डाला, जब पानी वगैरह डाल दिया था। फिर मैंने हल्दी पाउडर थोड़ा सा गरम मसाला डाल करके इसको मिक्स करके मैंने रख दिया होने के लिए। सब कुछ हुआ था, ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है पाव भाजी बनाने में। हाँ, इसके जो ताम झाम है वही थोड़ा इकट्ठे करने में ज़्यादा टाइम लग जाते हैं। वैसे मैंने सोचा कि एक बार कुकर में ही करके, लेकिन बाद में मैं प्लान बनाई कि बाद में मैं इसको पाव भाजी बनाऊंगी। पहले तो मैंने सोचा था सब्जी बना दूंगी, फिर सोचा नहीं, पाव भाजी मसाला है और मेरी बेटी कई दिनों से उसको बहुत पसंद है पाव भाजी। तो मैंने पानी डाल दिया है अच्छे से, जितना मुझे चाहिए जितना गाढ़ा उतना गाढ़ा कर लूँगी। उतने गाढ़े करने पर कप मैंने पानी डाल दिया है। तो पाव भाजी लगभग तैयार हो चुकी है, बहुत ज़रा सा है कसर इसमें। तो ये हो चुका है। मैं इसमें धनिया की पत्ती डाल के गार्निश कर दूँगी इसकी और फिर इसको बुलाऊँगी सबको खाने के लिए, क्योंकि समय लगभग हो चुका था 10 और मुझे अभी रोटी भी बनानी थी। बच्चों को भूख लग चुकी थी। बच्चे कहाँ मानने वाले होते हैं, नहीं तैयार रहता है तो उनको ज़्यादा ही भूख लग जाती है। तो मैंने इसमें काट के थोड़ा सा मक्खन और डाल दिया ऊपर से। अभी तो सबके खाने में टाइम था, लेकिन मैंने डाल दिया कि बाद में पिघलेगा नहीं, ठंडा हो जाता है तो जल्दी पिघलता नहीं है। पाव भाजी लगभग रेडी हो चुका है। मैंने थोड़ा सा मक्खन भी डाल दिया जिससे पिघल जाए समय से, सबको खाने में दिक्कत ना हो, क्योंकि आने वाले थे सभी लोग खाने के लिए। तो ये आप सब आए हो, आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मेरा पाव भाजी रेडी हो गया है, आप लोग भी खा लीजिए, बताइए कैसा बना है। मुझे पाव नहीं, वो मिला नहीं पाव भाजी वाला। तो मैंने ब्रेड मंगा दिया। मैंने अपनी बेटी को कहा था पाव ही लाने के लिए, पर वो गई चौराहे पर तो पाव मिला नहीं। तो आप लोग भी खा लीजिए, इसमें थोड़ा सा मक्खन डाल दिया है और लगा दिया है। आप लोग भी खा के बताइए कैसा बना है। देखने में तो अच्छा लग रहा है, बाकी टेस्ट का क्या होगा, जब कोई टेस्ट करेगा तब बताएगा। तो जो भी इसमें कमी होगी उसको इग्नोर करिएगा। और आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी होली। तो आज छुट्टी थी बच्चों की, तो मैंने सोचा पाव भाजी बना देते हैं बच्चों के लिए। तो पाव तो मिला नहीं तो बच्चों को रोटी से दे देंगे खाने के लिए, बच्चे रोटी से खा लेंगे। इसलिए ब्रेड भी मंगा दिया है कि ब्रेड अगर बच्चे रोटी नहीं खाएंगे तो ब्रेड से खा लेंगे। मेरा ब्रेड भी जल गया किसी के चक्कर में। तो देते हैं, देखते हैं कौन टेस्ट करता है। अभी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, अपना वर्क कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि उनका होली के बाद पेपर है। तो मैं इसको रखती हूँ और चलती हूँ रोटी बनाने। मुझे भी रोटी बनाना है, रोटी मैंने भी बनाया नहीं और सारे खाना मेरे लगभग सारे सब कुछ हो चुके हैं, सब कुछ मैं बना चुकी हूँ, यही बस बनाना रह गया है। तो मैं बनाती हूँ और मिलती हूँ आप लोगों से खाना खाने के बाद।
तो मेरी बेटी लेके चली गई है भगवान जी के पास भगवान जी का भोग लगाने। कोई चीज़ें बन जाए तो सबसे पहले भगवान को दिखाना चाहिए और ये बच्चों को भी सिखाना चाहिए। बहुत ही अच्छी आदत होती है कि कोई चीज़ रहे घर में तो सबसे पहले भगवान जी के पास लेकर जाओ। तो हम लोग का खाना पीना सब कुछ निपट चुका है। मैंने दे दिया बच्चों को, बच्चे खाए, उसके बाद हम लोग भी खाए। तो फिर मैं दोपहर का काम निपटाने में लग गई हूँ क्योंकि छुट्टी थी और शाम को गुजिया बनना था। तो सारे काम लगभग निपटा के ही बैठते क्योंकि फिर शाम का काम शुरू हो चुका था। लगभग 12:30 या 1:30 बज ही रहा था। तो ज़्यादा समय था नहीं तो मैं सोची मुझे बैंक भी जाना है तो मैं अपना काम निपटा लेती हूँ क्योंकि बैंक का काम ज़रूरी था। तो मैं सारा काम निपटा के उसके बाद मैंने दूध रख दिया। दूध रख दूँगी होने के लिए। दूध को मावा निकालना था। दूध का दूध लिया गया था। बाज़ार वाला मावा सही नहीं होता है। पापा जी नहीं कह रहे थे लाने के लिए तो ये हुआ कि दूध लेकर के घर पर मावा निकाल लिया जाए। पापा जी बाहर का मावा लाने को तैयार नहीं थे क्योंकि बाहर का मावा शुद्ध नहीं मिलता है। तो दूध को मैंने रख दिया, इंडेक्स पे दूध हुआ करेगा। ये एक दिन पहले निकाला गया था मावा। ये है एक थोड़ा सा बाजार से आया था देखने के लिए कि कैसा सही है कि नहीं, पर मक्खन से मावा सही था, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन पापा जी नहीं माने कि नहीं दूध लेकर के घर पे मावा निकालो। तो एक दिन मम्मी निकाली थी 2 किलो दूध का मावा और मैंने रख दिया है। फिर दूध को गर्म होने के दूध उबलने लगा है। इसको होने में तो भी बहुत टाइम लगेगा, लगभग 2 घंटे के आसपास दूध जलेगा क्योंकि 2 लीटर दूध है तो समय तो लगता है। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? घूमी करने कंघी कर लेना। कंघी कर देना बाबू की अच्छे से। तो दूध लगभग आधे से ज़्यादा जल चुका। अभी इसको जलने में बहुत टाइम लगा, लगभग 1 घंटे का समय लगेगा। तो अभी मुझे बैंक पर भी जाना था। मैं अपना कुछ बैंक का काम था और मेरे बाबू का आधार कार्ड का फिंगरप्रिंट नहीं लगा था, वो भी लगवाना था। सोचा आज छुट्टी है और खुला हुआ है, सरकारी छुट्टी नहीं है तो जाते हैं लगवा आते हैं। पर नहीं लगवाया बाबू का, मेरा वो भी काम नहीं हो पाया। तो दूध होता रहेगा। मैं यहाँ आ गई हूँ आप लोग को होली का सामान दिखाने जो कि पापा जी लेकर के आए थे। कुछ सामान पापा जी लाए, कुछ सामान भैया लेके आए। तो ये सूजी था, मैदा 2 किलो आया हुआ था पैकेट वाला और 1 किलो चौराहे से मंगाया गया था क्योंकि हमारा फिलिंग बच गया था गुजिया वाला। तो 1 पैकेट चौराहे से मंगाया, 1 किलो मैदा चौराहे से फिर मंगवाया गया। तो ये 2 किलो सूजी थी और 1 गुलाब जामुन का पैकेट था। ये सब सामान जो बाज़ार से ख़रीद के आया था। ये गरी हुआ आया हुआ है जिसको कसना है और इसमें किशमिश था, चीनी है, चिरौंजी है और तो नारियल का बुरादा है। सारे उसमें सामान है, सब उसमें गुजिया वाले में मिलाने के लिए। तो मैं सारे सामान को रख दूँगी और फिर देखूँगी अभी मेरा दूध कहाँ तक पहुँचा है। तो सामान को मैं रखने लगी और उसके बाद मैंने देखा तो दूध हमारा ऊपर आ चुका था। जब तक ये वीडियो जाएगा तब तक हमारा गुजिया वुजिया सब कुछ बन चुका। कच्चा बादाम दादा, कच्चा बादाम नहीं थोड़ा थोड़ा नहीं तू कहना चाहिए हमको चाहिए तो ला दो, ला दो। हाँ मेरा हाथ जला दो। मोबाइल लेके खोआ खाइए। खोआ है आजा दीदी, ये खोआ है। गरम पानी आजा दीदी खाने। हाँ बाबू देख मेरा हाथ। तो मेरा गुलाब जामुन बन के रेडी हो चुका है। मेरी देवरानी बना के रख दी हैं गुलाब जामुन। मैं चली गई थी तब तक बीच में बैंक पे, तो तब तक देखा कि आया तो गुलाब जामुन बन चुका था। तो मैंने बच्चों के लिए ये ले आई थी मैं इसको कचरी, तो बच्चों को तल के दे दिया। बच्चे बैठ के खा रहे हैं और यहाँ मेरी देवरानी बैठ चुकी है आटा को में मोयन देने, क्योंकि आटा थोड़ा ज़्यादा था तो मोयन देने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। लगभग 2 किलो मैदे में लगभग 1 पाव के आसपास तेल लगा था और ज़्यादा ही कह सकते हैं तेल लग गया था। तो मैं बैठ के मोयन दे रही हूँ। उसके बाद गूँथ के रख लेंगे, आटे को रख देंगे सेट होने के लिए। तो फिर शाम को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ आटा हमारा सेट हो चुका है। देख रहे हैं आप लोग कितना अच्छा आटा गुथाया हुआ है। गूँथ के रखे हुए काफ़ी देर हो गया, लगभग 1-1.5 घंटे हो चुके थे आटे को। तो हम लोग बैठ चुके हैं गुजिया बनाने। गुजिया बनना शुरू हो गया है। गुजिया बनने में सबसे ज़्यादा समय लगता है,
सबसे ज़्यादा देरी वाला काम गुजिया होता है। तो गुजिया बन जाए समझिए आधे से ज़्यादा काम ख़त्म हो जाए। और भी बहुत कुछ बनना था, ये तो होली के 2 दिन पहले ही बन गया था, क्योंकि ये 17 तारीख का क्लिप है और आज 18 है और कल 19 में होली हम लोग के यहाँ मनाई जाएगी। हम लोग के यहाँ सब लोग के यहाँ मोहल्ले भर में 19 को होली मनाई जाएगी। हमारे मायके वायके में भी सब जगह 19 को ही होली मनाई जा रही थी। तो यहाँ पर बनना शुरू हो गया है। मैं गुजिया भर रही हूँ, आप लोग को दिखा रही थी। आप लोग भी बना लीजिए गुजिया। तो आप लोग को इस गुजिया के साथ हैप्पी होली। गुजिया की मिठास बनी रहे होली में, सबके घरों में हर साल त्यौहार मनता रहे, सभी लोग मनाते रहें, सबके घर में भगवान पूर्ति करें, सब कुछ भरा पूरा रहे। तो अभी इतना सारा बजा हुआ, पूरी कढ़ाई भरी हुई थी खोया और जो फिलिंग होता है गुजिया वाला, तो भर के रख दूँ। क्योंकि ज़्यादा हो जा रहा तो गुजिया खुल जा रहा, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके निकाल रही थी, क्योंकि नहीं तो कढ़ाई में जब डालेंगे कढ़ाई में तो ये पता चलेगा कि फट जाएगा। तो मैं सोच रही थी कि थोड़ा मोटा मोटा बने, जिससे थोड़ा खस्ता हो। तो यहाँ पर गुजिया हमारी बन के रेडी हो चुकी है और अब मैं चलूँगी तलने के लिए। सभी लोग बेलते रहेंगे, मैं जाऊँगी गुजिया को तलूँगी। तो थोड़ा सा बच गया था, मैं चली गई थी अब उसको बनाने के लिए। मैंने भगवान जी का भोग लगा दिया है गुलाब जामुन का। आप लोग भी खा लीजिए गुलाब जामुन, मुँह मीठा कर लीजिए। हैप्पी होली। गुलाब जामुन से आप लोग अपना मुँह मीठा करिए और इसी के साथ होली मनाइए। तो अब चलते हैं हम गुजिया को तलने के लिए। तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ गुजिया को तलने के लिए। तेल रख दिया। ये मम्मी जी की लोहे की कढ़ाई है जो कि बहुत भारी है। मैं इसमें बनाना नहीं चाहती, पर होली का त्यौहार था और कई चीज़ें बननी थी, तो मैं सोची इसी में रख देती हूँ होने के लिए। पता नहीं क्यों मम्मी इतनी बड़ी बड़ी कढ़ाई ऐसी है कि मतलब थोड़ी फैली सी है, इसमें डालो और चीज़ें पलटो तो तेल बाहर आ जाता है, तो कभी कभी जलने का डर रहता है। तो मम्मी जो है इसमें कह रही थी इसी में बनाओ, इसमें ज़्यादा अच्छा रहेगा बनाने में। तो हम लोग इसी में बनाने लगे हैं। गुजिया हो जाएगी। मैं देर गुजिया तलना बहुत पेशेंस का काम है, बहुत ही टाइम लगता है गुजिया तलने में, क्योंकि तेज़ आंच पर गुजिया तला नहीं जाता है। गुजिया तेज़ आंच पे चला जाएगा तो पता चलेगा कि वो मुलायम ही रह जाएगा और जल्दी से लाल हो जाएगा। तो इसको धीरे धीरे तलते हैं, बहुत टाइम लग जाता है। मतलब कि इसको कुरकुरा भी होना रहता है, तो कुरकुरा होने के लिए थोड़ा समय देना पड़ता है। जब तक कि कुरकुरा नहीं होगा तब तक गुजिया रहेगी नहीं तो ये बिल्कुल पूड़ी के जैसा मुलायम हो जाएगा। तो गुजिया हमारा लगभग बन 6:30 अरे सॉरी 5:30 और मैंने सारे गुजिया को तल लिया। थोड़ा सा यहाँ रह गया, थोड़ा सा वहाँ है और थोड़ा सा वहाँ बिस्तर पे मैंने कागज़ पे फैलाया हुआ है। बाकी और सारा तला चुका है। और वहाँ पर समोसा बनने के लिए इसका आलू बना के मैंने रखा है और थोड़ा सा भी और बच गया है। मैं खोया वाला भरावन गुजिया वाला, तो थोड़ा सा और गूँथा जा रहा है आटा, वो भी भराएगा। ये देखिए कैसा बनाया, आप लोग भी खा लीजिए। आप सबको हैप्पी होली हमारी तरफ से और आपके पूरे परिवार को हैप्पी होली। भगवान सबको सुख समृद्धि दें, सबके घर में खुशियाँ लाएं। तो इसी के साथ हम मिलोगे। तो ये रात का लगभग बज रहा है 9:30। मेरी बेटी कर रही थी ड्राइंग, तो मैं दिखाने लगी। बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। बोली कि मम्मी होली के लिए बना रहा है। तो मैं इसी के साथ इस वीडियो का एंड करूँगी। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी होली आप लोग को एक बार फिर से। भगवान सबको सुखी दें, समृद्धि दें। बाय बाय, गुड नाइट।